रुकता नहीं तमाशा रहता है खेल जारी, उस पर कमाल देखो दिखता नहीं मदारी। क्रोध, लोभ, मोह, माया और अहंकार, इससे कोई भी जीव नहीं बचा है। ये हर जीव की प्रवृत्ति है। परिस्थितियों के अनुसार इसका अनुभव होता है और इससे बच पाना बहुत मुश्किल है। अच्छे और समझदार व्यक्ति वही होते हैं जिनका इन पर काफ़ी हद तक नियंत्रण होता है और जो अनाशय इनके वश में नहीं आ जाते हैं। अपने प्रति कोई अनुचित बात होने पर, घटना होने पर क्रोधित होना, किसी वस्तु को पाने की लालसा या लोभ, और अपनी वस्तु या अपनों के प्रति मोह, और अपनी उपलब्धियों, अपने रुतबे, पैसे और पद का अहंकार, ये सब होना बहुत ही लाजमी है। इंसान ही नहीं, पशुओं और अन्य जीवों में भी ये चारों पांचों गुण होते ही हैं। आदिकाल से ही क्रोध, अहंकार, लोभ और लालच की वजह से बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और इतिहास गवाह है इसका। क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार ये जब भी आता है तो कुछ बुरा होता है। जो व्यक्ति इसे धारण करता है, इसे दिखाता है, उसका नुकसान ही होता है, विनाश ही होता है। इन पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। हमारा क्रोध, मोह, लालच और अहंकार हमें ही नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जब ये बड़े स्तर पर पहुंचता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगता है, तो प्रकृति इसमें सम्मिलित हो जाती है और हमारा विनाश कर देती है। महाभारत में भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो अपनी इच्छा से ही मृत्यु पा सकते थे, कोई उन्हें मार नहीं सकता था। युद्ध के अंत में भीष्म पितामह जी सरसैया पर थे और अर्जुन जी उनकी सेवा करते थे और प्रतिदिन उनसे मिलने आते थे। तो भीष्म पितामह जी को अपनी इच्छा मृत्यु पर अहंकार हो गया था। भीष्म पितामह जी ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि तुम मुझे तीर मार पाते। मेरी इच्छा हुई, इसीलिए मुझे तुम्हारे तीर लगे और मैं यहाँ पर हूँ। अर्जुन जी ने कहा, हाँ पितामह, आपकी इच्छा से ही आप यहाँ पर हैं। तो पीछे खड़े कृष्ण जी ने बोला कि पितामह, आपको ये इच्छा आई कहाँ से? आप क्या अपनी इच्छा पर नियंत्रण कर सकते थे? यही प्रकृति है, यही नियम है। आपके अंदर ऐसी इच्छा आई तब आप यहाँ पर हैं, और वो इच्छा लाने वाला नियति है, कोई और है।